सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। छुपाए दिल में मुंह पे सवेरा, भोली सूरत वाला निकला लुटेरा, रात छुपाए दिल में मुंह पे सवेरा। ओए हमने दिल निसार किया, खुद को बेकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। दे गई धोखा हमें नीली नीली आँखें, नीली नीली आँखें। सुनी है दिल की महफिल, भीगी भीगी आँखें, ओ भीगी भीगी आँखें। ओए हमने एतबार किया, उल्फत का इकरार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर को चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। जैसा मैं उसकी भेंट उसे वापस करने जा रही हूँ। रीटा, हो सके तो उसे अपने साथ लेती आना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरा राज बुरा नहीं है बेटी, वो भटक गया है, उसे प्यार चाहिए जो उसे सहारा दे और सही रास्ते पर ले आए। अगर तुम चाहो तो मेरा राज बच सकता है। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर। है दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा कर आई नजर, कर आई नजर। खामोश थे हम, खामोश थे हम इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे।
जो बहे बरसात हुई, ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, बरसात हुई। बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। राज, रीता, मैंने तुझे धोखे में रखा, मुझे भूल जाओ रीता, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। तुम जानबूझकर उसी नक में रहना चाहते हो। मैं नहीं जानती थी तुम इतने कम हिम्मत और बुज़दिल हो। मैं अकेला इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुम अकेले नहीं हो राज, तुम्हारे साथ माता जी, मैं हूं। तुम मेरे साथ हो, एक अपराधी के साथ। निर्दोष हो, अपराधी हो, जो भी हो, तुम मेरे हो। चलो मेरे साथ। कहाँ? जैसा आप तुमसे मिलना चाहते हैं। नाम? राज। याद पड़ता है बहुत बरस पहले तुम बूट पॉलिश किया करते थे। जी हाँ, अब भी करता हूँ। और चाहते हो रीता से शादी करना? क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया है? जैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे छोड़ने के लिए तुम्हारी कीमत क्या है? अगर आज मेरी बजाय इस जगह तुम्हारा बेटा होता और उससे जिंदगी, इंसानियत और मोहब्बत के अधिकार छीन लिए जाते, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है, गंदी नालियों में पला है और दुनिया हमेशा उसे अपराध की तरफ धकेलती रही है, तब तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती आज की माँ? मैं हूँ जग्गा। जग्गा, जग्गा डाकू, निकल जा मेरे घर से। मैं नहीं चाहती कि तेरी अशुभ छाया मेरे बेटे पर पड़े। निकल जा, निकल जा मेरे घर से। पुलिस, 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 अब देख कौन बनाता है? आवाज दे। जग्गा। चेला गुरु का मुकाबला करेगा? तू गुरु नहीं, शैतान है। ये क्या किया राज? ये मेरे बाबू का प्लास्टिक है माँ। अपराधी को हाजिर किया जाए। मुल्जिम राज, बाप ना मालूम, तुम पर जग्गा के कत्ल का इल्जाम लगाया गया है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? क्या तुमने अपनी सफाई के लिए कोई वकील मुकर्रर किया है? मुकदमा मुलतवी किया जाता है। सरकार की तरफ से मुल्जिम की सफाई के लिए एक वकील मुकर्रर किया जाए। मैं कानून जानती हूँ। राज ने आपकी जान बचाने के लिए उस गुंडे का खून किया। ये कोई अपराध नहीं है। तो बेटे, किसी तरह मेरे राज को बचा। आपकी गवाही बहुत जरूरी है, उसी से सारा मामला साफ हो सकता है। आप कल अदालत में आ जाइए। अच्छा अरे बेचारी के सर पर बहुत चोट आई है। और राज ने मेरी जान बचाने के लिए जग्गा का खून किया। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। इस बयान से राज जरूर बच जाएगा। राज बच जाएगा, फिर मैं शांति से मर सकती हूँ। अच्छा, मैं जाती हूँ।
माँ, माँ, बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? बेटा, उस निर्दयी जज ने तुम्हें मार डाला माँ। न जाने उसे हमारे साथ कब की दुश्मनी है। उन्हें कुछ मत कहो बेटा। क्यों ना कहो, वो हमेशा हमें दुख देता चला आया है माँ। ना बेटा ना, वो तुम्हारे पिता हैं। मेरे पिता? क्या कह रही हो माँ? तुम्हें क्या हो गया है? मैं पागल नहीं हुई बेटा, ठीक कह रही हूँ। ये बात मैं आज तक न कह सकी। अगर आज भी न बताया तो मेरे बात तुम्हें कौन बताएगा बेटा? ये नहीं हो सकता माँ, ये नहीं हो सकता। ये एक लंबी कहानी है बेटा, अब मेरे पास वक्त नहीं। ये लो, मैं अब जा रही हूँ, पर इससे वो तुम्हें जरूर पहचान लेंगे। मुझे तो उन्होंने उम्र भर क्षमा नहीं किया, पर अपने बेटे को जरूर माफ कर देंगे। जिसने सारी उम्र मेरी माँ को दुख दिया, उसे दर दर के ठोकरें खिलवाई, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए माँ, मुझे उसकी क्षमा नहीं चाहिए। एक बार मरने से पहले उनके दर्शन हो जाते, और वो यहाँ क्यों आने लगे? चलो। अच्छा माँ, मैं जाता हूँ। बेटा, मगर माँ, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा माँ। नहीं बेटा, बेटा। देखो जज साहब आए हैं तुम्हारा हाल पूछने। जज साहब? कौन से जज साहब? जिनकी गाड़ी के नीचे तुम आ गई थी। देवी, इस एक्सीडेंट के लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे क्षमा करना। देवी, क्षमा? डॉक्टर, मरी नहीं माँ, तुझे मार डाला गया। उस निर्दयी जज ने तुझे मार डाला ताकि दुनिया के सामने उसका फाटा ना फूट जाए। जज साहब, मुकदमे का क्या फैसला किया आपने? मुकदमा? जी, राज का मुकदमा। तुम तो पागल हो गई हो। ये क्या हालत बना रखी है आपने? तुम एक बड़ी लिखी समझदार लड़की हो, 2-3 दिन में एडवोकेट बनकर कोर्ट जाने वाली है। मुमकिन है एक दिन तुम खुद जज बनो। अगर तुम इस तरह हर मुकदमे पर आंसू बहाने लगी तो फिर इंसाफ किस तरह कर सकोगी? ये मुकदमा नहीं जज साहब, मेरी जिंदगी है। क्या आप इतना भी नहीं समझते? मेरे समझने न समझने से कानून तो नहीं बदल सकते, और न ही तुम्हारे आंसुओं को इंसाफ के रास्ते में आना चाहिए। तो मैं इंसाफ ही तो चाहती हूँ जज साहब। इस केस में राज बिल्कुल निर्दोष है। उसने जग्गा को मारा है तो सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने के लिए। आप राज की माँ का बयान पढ़ लीजिए जो उसने मरते वक्त दिया है। हो सकता है इस खास केस में राज माफी के काबिल हो, लेकिन उसका सारा जीवन पाप और अपराध की एक लंबी कहानी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम ऐसे आदमी से कैसे हमदर्दी रख सकती है। तुमने तो कानून पढ़ा है। लेकिन जज साहब, मेरे दिल ने कानून नहीं पढ़ा। पर तुम ठीक कहती हो रीता, दिल कानून को नहीं मानता, मेरा दिल भी। तो तुम जेल से भाग आए? हाँ, तुमसे सौदा चुकाने के लिए। राज, तो तुम्हें ये जानने में शायद दिलचस्पी होगी कि अभी अभी तुम्हारी काबिल वकील ने तुम्हारे निर्दोष होने का यकीन दिला दिया था, और कल मुमकिन था मैं तुम्हें छोड़ देता। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, तुम्हारा इंसाफ, तुम्हारा कानून कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ बस डर गए? कत्ल करने के लिए भी हिम्मत चाहिए साहिबजादे। किसी की जान को दुआ दो जिसने इस वक्त तुम्हारी जान बचा ली। और अब अगर मैं यही चाकू तुम्हारे सीने में उतार दूं, कोई अदालत सिवाय इसके और क्या फैसला कर सकती कि जज का गुनाह है?
जान बचाने के लिए गुंडे को मारने के लिए मजबूर हो गया। जज साहब, क्या भी पागल हो गए जज साहब? हो गया था, एक सेकंड के लिए। लेकिन इसे घटिया दर्जे के गुंडे के लिए फांसी की रस्सी अच्छी रहेगी। यह है मुल्जिम राज के अपराधी जीवन की कहानी। अब आप जानते हैं कि वो क्यों और किस तरह पाप के रास्ते पे पड़ गया। जनाबे वाला, अपराधी वो नहीं, अपराधी उसका बाप है जिसने एक निर्दोष स्त्री को घर से निकालकर खुद अपने बच्चे को बेआसरा कर दिया, उसे दर दर की ठोकरें खिलवाई, यहाँ तक कि शहर की गंदी गलियों में बदमाशों और गुंडों की संगत में वो आवारा हो गया। जनाबे वाला और मेंबरान जूरी, अगर राज को उसके अपराध की सजा दी जाती है तो मैं कहूंगी उसके बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। जनाबे वाला, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। शायद अपने दिल से मजबूर होकर वकील सफाई ने मुल्जिम को बचाने के लिए एक दिलचस्प मगर मनगढ़ंत कहानी सुनाई है, जिसमें एक जन्म के आवारा गुंडे को मेरा बेटा साबित करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वकील सफाई के पास इसका सबूत क्या है? दुनिया का कोई सबूत आपको यकीन नहीं दिला सकता कि राज आपका बेटा है, अगर आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं। जज रघुनाथ, अगर कोई सबूत है तो वह आपके मन में है और राज की आंखों में। देखिए उसकी तरफ, बिल्कुल आप ही जैसी आंखें, वैसा ही चौड़ा माथा, आप ही की तरह बोलता है और आप ही की तरह जिद्दी है। क्या भी आपका दिल उसे बेटा मानने के लिए तैयार नहीं? रीता देवी, कानून दिल को नहीं मानता। जनाबे वाला, दिल भी किसी कानून को नहीं मानता। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मुल्जिम राज, अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो इजाजत दी जाती है। कातिल बनने के बाद कम से कम इतनी आजादी तो मिली कि अपनी आवाज आपके कानों तक पहुंचा सकूं। पहले कभी हमारी सुनी होती तो शायद आज मैं इस कटहरे में खड़ा नजर ना आता। रीता देवी ने मुझे फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की, इस मुकदमे में ही नहीं, मेरी जिंदगी में भी। मगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं बुरा हूं, बचपन से आवारा हूं, खूनी हूं, अपराधी हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप, क्रोध, हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ ये दूर हो जाएगा? मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने माँ बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं, और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। उन बच्चों की फिक्र कीजिए, ऐसा ना हो कि एक दिन आप और आप और आप और आपका बच्चा भी मेरी तरह इस कटहरे में बार बार कहे कि मेरी रगों में बड़े शरीफ बाप का खून है। कभी मैं भी आपके बच्चों की तरह हंसमुख और मासूम था। मेरी माँ भी सुनहरे सपने देखा करती थी, कहा करती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर पहले वकील बनेगा, फिर मजिस्ट्रेट और फिर जज, अपने बाप की तरह। मैं जानता हूं इस अदालत का फैसला क्या होगा और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे एक और अदालत के फैसले का इंतजार है। मैं जानना चाहता हूं जज रघुनाथ, तुम्हारे मन की अदालत का क्या फैसला है? एक जज अपराधी से मिलने आया है। कल कानून तुम्हें अपराधी ठहरा सकता है, लेकिन भगवान की अदालत में अपराधी मैं हूं। तुम रो रहे हो? हाँ, रो रहा हूं। उस बाप के नसीब पर जो बेटा पाकर भी उसे खो बैठा, जिसने अपने हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। उस दुनिया के हाल पर जहां गरीबी की गोद में अपराध पलता है, बाप के होते हुए भी लड़का अनाथ कहलाता है और उम्र भर तरसता रहता कि कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। बेटा! मुल्जिम राज वल्द जज रघुनाथ, तुम पर अपने पिता जज रघुनाथ को कत्ल करने की कोशिश का जुर्म साबित हो चुका है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अजीब और दर्द भरे हालात का ख्याल करते हुए जो तुम्हारी वकील रीता देवी ने अदालत के सामने रखे हैं, यह अदालत तुम्हें सिर्फ 3 बरस कैद बामुशक्कत की सजा देती। वकील कहीं रोते?
इस तरह तुम्हारी वकालत कैसे चले? मेरी वकालत किस काम की राजू, जब मैं तुम्हें ही न बचा सकी। नहीं रीत, ये प्रायश्चित मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद ही तो मैं तुम्हारे काबिल बन सकूंगा। तब तो तुम मुझे जंगली नहीं कहूंगी। जंगली? सीता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी राजू।